नमस्कार। आज का विषय है ईश्वर चेतन होता है, भगवान चेतन होता है। इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। हो सकता है कि इसको एक्सप्लेन करने में मेरे से गलती हो जाए, तो विद्वान लोग इसको सुधार लें। आइए बात करते हैं भगवान चेतन होते हैं के ऊपर। भगवान तो चेतन होते हैं, साथ ही साथ जीव, हम सब मनुष्य, जीव जंतु, जो भी प्राणी जगत हैं इस संसार में, वो सब भी चेतन ही होती हैं। अब चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब ये होता है जो जड़ नहीं है, सोच विचार चिंतन मनन कर सकता है, सही गलत का पहचान कर सकता है, तो वो चेतन है। जो उसकी चेतना जितनी ही ऊंची होती है, उसको दुनिया की समझ उतनी ही बेहतर होती है। जब हम संसार को देखते हैं कि इतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, सब भौतिकी के नियमों के अनुसार सब चल रहा है, एक जगह अपने आप व्यवस्थित हैं, और ये पूरी तरीके से जो ऑर्गेनाइज हैं ब्रह्मांड में, ग्रह उपग्रह, और इस भौतिकी का जो नियम काम कर रहा है, जो चक्र जो चल रहा है, इस सब को जो कोई ना कोई होगा जो ऑर्गेनाइज किया होगा ना। नहीं तो ये कैसे हो जाएगा ऐसा ही? उस कोई ना कोई को ही हम भगवान कहते हैं, सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वो कोई ना कोई है जो इसको बनाया हुआ है, इस पूरा इस सिस्टम को जो चला रहा है। तो इससे क्या जो है विदित हो रहा है कि वो कोई छोटा मोटा अल्पज्य तो होगा नहीं, अनंत होगा, जो पूरी सृष्टि में को इतनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है, तो वो पूरी तरीके से अनंत होगा, पूरी तरह से सर्वज्ञ होगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ईश्वर चेतन होता है, अनंत अनंत चेतना वाले ईश्वर होते हैं। ईश्वर जो होता है अनंत चेतना वाले होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। और उसके साथ ही हम सब जो जीव होते हैं, हमारी चेतना एक लिमिट तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, और कि जो हमारा मिला होता है हमारा समय जीने का, तो हमारा जो चेतना होती है अल्प होती है। इसी मनुष्य शरीर में से बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चेतना की कोटि को इतने उच्च स्तर तक लेकर जा चुके होते हैं कि हमारे दृश्य में वो इतना बड़ा दिखाई देते हैं, जो चेतना का स्तर पर उठे होते हैं, कि हम उन्हें कई अलग अलग नामों से जानने लगते हैं, बड़ी बड़ी उपमाएं देने लगते हैं। ऐसा होता है ना? तो समझ यही आ रहा है कि भगवान जो हैं चेतन होते हैं, और यही चेतना जो है पूरी सृष्टि को ऑर्गेनाइज की हुई है, पूरी व्यवस्था को ऑर्गेनाइज की हुई है, और और उसी नियमों के आधार पर, यानी उसी चेतना के अनुसार ये पूरा सृष्टि क्रम चल रहा है। इसमें जो घटना घटित होने वाला है वो सब घटित हो रहा है, क्योंकि हम सब भी जीव हैं। तो हम अपने मर्जी से जो चाहे वो करेंगे। हम जो करते हैं उसका भुगतना भी तो भोगते हैं। सृष्टि को बनाने वाले ने तो बना दिया, पर हम भी स्वतंत्र ही होते हैं। कुछ नियमों से भी हम लोग बंधे होते हैं, मगर ज़्यादातर हम लोग तो स्वतंत्र ही होते हैं, जो मर्जी आए वो करते चले जाते हैं। आज के समय में देखिए ना, पूरा छूट है ना, जो मर्जी वो करने का। तो यहाँ पर इसका मैसिव एक्सलन प्लान क्या निकल रहे हैं कि भगवान चेतन होते हैं, अनंत चेतना के होते हैं। हमारे पास जो मिला हुआ है समय, हमारी चेतना भी छोटी होती है, हमारे पास समय भी कम है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान चेतन के बारे में जान लेने से फिर हमें क्या फ़ायदा कि हम अपेक्षाता बहुत नीचे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने चेतना को आगे बढ़ाएं, और अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि हमारे पास समय कम है, हमारी चेतना भी अल्प है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य, हर व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य जो अंतिम यही है, मुक्ति। मुक्ति। तो हम सबका जीवन का लक्ष्य अंत का यही है, अंतिम यही है कि हम मुक्ति पाएं। और मुक्ति में भी किससे मुक्ति पाएं? जिससे मुक्ति पाएं, अपने बंधनों से मुक्ति पाएं।
यही होता है। तो आपने क्या समझा इस वीडियो के माध्यम से? अंत में इसका कंक्लूजन यही है कि हम एक चेतना हैं और हमारे पास समय कम है और हमारा उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए। और भगवान चूँकि कॉन्शियस है, वो भी एक चेतना है जो ये पूरी सृष्टि को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो ऊपर वाला सब देखता है। मैंने उसी जो है हम दायरे में अपने सारे काम कर रहे हैं। इससे हम गलत कदम उठाएंगे भी नहीं, उठाएंगे भी तो पहले अंदर डर का हलचल मच जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।